टू लेट टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम और बहुत देर से, क्योंकि जहाँ तक आर्टिकल 370 और 35 एक ही बात है, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल मसला ही है, लीगल मसला है। मेरी ख्वाहिश होती एज स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कि ये स्टेप इमीडिएटली लिया होता सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा होता कि तब तक कोई भी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में मत करो जब तक हम ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगलिटी को हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। इसलिए मेरे लिए एज स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट इज़ टू लेट एंड टू लिटिल। अदरवाइज आप कैसे 4 साल हो गए, आप तो हमारे जख्मों पे, जिसको कहते हैं नमक छिड़कने के बराबर है, आप तो हमारे जख्मों पे, हमारे मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के जख्मों पे आप क्या आप रिवर्स करेंगे? हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा एतबार है, हमारी हाईएस्ट कोर्ट है लैंड पे जो भी है, मगर आप वो मुझे बताएं कि अगर वो इस फैसले पे पहुंचे और कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ऑल, मैं अथॉरिटी एट में कमांड में कहूँगा कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ऑलरेडी 3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इसको आप छेड़ नहीं सकते हैं, तो वही कह देते कि हमने ऑलरेडी कहा है, अब और भी इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तब तक आप डिले कर लीजिए। अब यकीन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये सोचना कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहेंगे कि ये रिवर्स कर लो जो अभी आज तक आपने किया है। इसलिए ये जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर। देखिए 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो मैं कहूँगा महबूबा जी और पीडीपी ने हमेशा से कहा है कि असेंबली इलेक्शन या इलेक्शन हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये ऐसे कर रहे हैं बीजेपी जैसे ये जम्मू कश्मीर के लोगों पे कोई एहसान करेंगे। ये एहसान की बात नहीं, ये एज सिटीजन हमारा फंडामेंटल राइट है। ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है कि आप इतने सालों से हमको अपने फंडामेंटल राइट से डिप्राइव करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे बताइए इलेक्शन कमीशन ने सारी एक्सरसाइज पूरी कर दी, सारी की सारी एक्सरसाइज। फिर उन्होंने कहा वेदर और सिक्योरिटी को लेके 2 बातें। वेदर तो इससे बेटर कभी हो नहीं सकता है कश्मीर में, जम्मू में, बल्कि हमने नवंबर दिसंबर में यहाँ असेंबली इलेक्शन कराए हैं। और फिर बचता है सिक्योरिटी एंगल। बीजेपी कह दे कि वो फेल हो गए यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक करने में, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे, उसके बगैर हमारे सामने कोई भी रीजन नहीं है कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करें। देखिए PAGD का वजूद महबूबा जी का कॉन्सेप्ट था, तो फारूक साहब ने भी उसमें पहल की। एकदम अभी महबूबा जी बंद ही थी, फारूक साहब ने उसमें पहल की। हमारा मानना है जो जिस सिचुएशन से जम्मू कश्मीर आजकल गुजर रहा है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेहतरीन यही है कि वो तमाम पार्टीज अपनी पार्टी मफादात से ऊपर उठ के कश्मीरियों के मफाद को मद्देनजर रख के, जम्मू कश्मीर के मफाद को मद्देनजर रख के एक होके इस सोच के खिलाफ लड़ाई लड़े। ये हमारा मानना है। तो हमारा मानना आज भी यही है कि हमें एक होके सबों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सुन लीजिए, स्पीक अप कहते हैं, बोलो, बात करो, मज़ाहमत करो अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, और वायलेंस के बगैर करो, स्टोन पेल्टिंग के बगैर करो। वही PDP करती रही है, करती आएगी और करती रहेगी। जहाँ तक सड़कों पे निकलने का ताल्लुक है, यहाँ तो जहाँ जिस मोहल्ले में, जिस गांव में पीने का पानी नहीं है, वो सड़कों पे नहीं निकल सकते हैं। इस कदर हैरेसमेंट है, इस कदर क्या नाम है, खौफ है लोगों के दिलों में, इस सरकार ने अपने वहशाना तौर तरीकों से किया है। तो वो सड़कों पे हिट करना लगता नहीं है, बट पॉलिटिकली, पीसफुली, डेमोक्रेटिकली जितनी भी मज़ाहमत हो सकती है उतनी मज़ाहमत, कहते हैं ना, इफ यू डोंट रेजिस्ट यू वोंट एग्जिस्ट, देयरफॉर वी विल गो ऑन रेजिस्टिंग डेमोक्रेटिकली एंड लीगली। नहीं, अगर ठीक हुआ तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कराते? अगर ठीक हुआ, सब कुछ हुआ, बार बार यही हुआ, और अगर पंचायत इलेक्शन और क्या नाम है लोकल बॉडीज इलेक्शन उसका रिप्लेसमेंट है, तो फिर सारे देश में पंचायत इलेक्शन, लोकल बॉडीज इलेक्शन करा के असेंबली इलेक्शन और असेंबली को भूल जाइए। अगर ये वजह नहीं है तो क्या वजह है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ते? क्या वजह है कि वो लोगों को सड़कों पे नहीं आने देते? क्या वजह है कि इस वक्त ये सब लोग खौफ और हिरास की जिंदगी गुजार रहे हैं?
بتائیں ہمیں یہ اگر یہ لا اینڈ آرڈر انہوں نے ٹائٹ کیا، اس کو پیس نہیں کہتے. اگر امن کی بات کریں تو جو مفتی صاحب نے اٹل بہاری واجپئی جی سے، جو ان کے قداور لیڈر ہے، وہ کریں تو وہ پیس ہے. یہ ہے لا اینڈ آرڈر کو ٹائٹ کرنا. لا اینڈ آرڈر کو انہوں نے ٹائٹ کیا، کس طریقے سے کیا وہ آپ کو بھی پتا ہے، بٹ اس کو پیس نہیں کہتے.